नमस्कार। तो आज हम एक ऐसी क्लासिक फिल्मी कहानी को समझने वाले हैं जिसमें जश्न भी है, सस्पेंस भी है और गहरे राज भी। सब कुछ एक साथ बुना हुआ है। तो चलिए रंगपुर के इस रहस्य के हर एक परत को खोलते हैं। तो सोचिए, क्या हो अगर किसी शहर का सबसे बड़ा, सबसे पसंदीदा त्योहार अपने अंदर एक बहुत ही भयानक राज छिपाए हुए हो। कहानी की शुरुआत इसी एक सवाल से होती है। कहानी हमें ले चलती है रंगपुर गांव में। माहौल बिल्कुल जश्न का है, पर इसी जश्न के पीछे पीछे एक अनजाना सा डर धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा है। अब यहाँ का सेटअप देखिए, एकदम क्लासिक है। एक तरफ तो होली का पूरा उल्लास है, ढोल नगाड़े, रंग, मिठाइयाँ, और दूसरी तरफ है एक पुरानी वीरान हवेली का खौफ। और यही वो कॉन्ट्रास्ट है, यही वो तनाव है जो कहानी को आगे बढ़ाता है। और देखिए, हर अच्छी मिस्ट्री की तरह यहाँ भी हमारे पास 3 दोस्त हैं जो इस डर के आगे झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वो लोग तय करते हैं कि भाई अब बहुत हुआ, सच का पता तो लगाकर ही रहेंगे। और इन तीनों में भी जो हमारा हीरो है अमन, वो एक बड़ा कदम उठाता है। वो सबके सामने ये ऐलान कर देता है कि अब चाहे जो हो जाए, इस भूत के रहस्य का पर्दाफाश तो होकर रहेगा। और जैसे ही अमन ये फैसला लेता है ना, कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। एक गुमनाम चिट्ठी पहुंचती है और उसमें लिखा होता है कि इस बार रंगपुर की होली रंगों से नहीं, खून से रंगेगी। मतलब अब ये सिर्फ कोई रहस्य नहीं रहा, ये तो एक सीधी सीधी धमकी बन गई है। तो चलिए अब कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं। हमारी ये तिकड़ी यानी कि तीनों दोस्त अब रहस्य की तह तक जाने के लिए उसी हवेली में घुसने का फैसला करते हैं। और हवेली के अंदर ठीक वैसा ही होता है जैसा उन्होंने सोचा था। डरावनी घटनाएं, कभी कदमों की आहट, कभी अचानक हवा का झोंका। लेकिन ये सब इतना बनावटी लगता है मानो कोई जानबूझकर इन्हें डराकर यहां से भगाना चाहता हो। और फिर पर्दा उठता है। ये जो भूत है ये कोई और नहीं बल्कि गांव का ही एक लालची बिजनेसमैन महाजन निकलता है। और उसका मकसद बहुत सीधा सा है, डरा धमकाकर हवेली की कीमती जमीन को कौड़ियों के दाम में हड़पना। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये कि इतना बड़ा डर पैदा कैसे किया गया। कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि बहुत ही मामूली सी तरकीबें। एक छिपी हुई स्मोक मशीन, एक काला सा कॉस्ट्यूम और थोड़ा सा नकली खून। मतलब ये सोचने वाली बात है कि डर का इतना बड़ा वहम बनाना कितना आसान हो सकता है। लेकिन ठीक जब लगता है कि चलो भाई रहस्य तो सुलझ गया, कहानी एक और सवाल सामने रख देती है। क्या महाजन ये सारा काम अकेले कर रहा था? और इसका जवाब सच में चौंकाने वाला है। महाजन का साथी कोई और नहीं बल्कि मीरा का ही एक दूर का रिश्तेदार निकलता है। और वो ऐसा क्यों कर रहा था? एक पुराने फैमिली मैटर का बदला लेने के लिए। तो अब देखिए, ये मामला सिर्फ लालच का नहीं रहा, अब इसमें धोखा और बदला भी शामिल हो गया है। तो अब जब विलेंस के चेहरे से नकाब हट चुका है तो खेल पूरी तरह से बदल जाता है। अब ये सिर्फ एक साजिश नहीं है, ये एक जानलेवा टकराव बन चुका है। क्लाइमैक्स हवेली में बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। पहले तो अमन को पकड़कर बांध दिया जाता है, फिर वो पुरानी हवेली गिरने लगती है और फिर एक असली आग लग जाती है। मतलब जो एक नकली भूत का खेल चल रहा था वो अब एक असली और जानलेवा जाल में तब्दील हो गया है। तो चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स और उसके समाधान की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि कैसे सच्चाई, हिम्मत और हाँ, थोड़ी सी किस्मत ने मिलकर पूरे हालात को पलट दिया। और यहाँ कहानी का जो समाधान है ना, वो 2 तरीकों से होता है, बड़े मजेदार ढंग से। एक तरफ है चिंटू जो घबराहट में गलती से स्मोक मशीन तोड़ देता है और अनजाने में हीरो बन जाता है। और दूसरी तरफ है मीरा जो पूरी बहादुरी के साथ सबके सामने महाजन की पोल खोल देती है। ये एक तरह से किस्मत और हिम्मत का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और फिर आखिरकार न्याय होता है। पुलिस आ जाती है, महाजन गिरफ्तार हो जाता है और अमन को भी आग से सही सलामत बचा लिया जाता है। रंगपुर में सब कुछ फिर से ठीक हो जाता है। और यहाँ पर मीरा का एक डायलॉग है जो पूरी कहानी का निचोड़ बता देता है। वो कहती है, इस बार रंगपुर की होली डर से नहीं प्यार से रंगेगी। ये एक तरह से ऐलान है, डर पर प्यार की जीत का, लालच पर एकता की जीत का। कहानी का अंत एक हल्के फुल्के मजाक के साथ होता है। चिंटू का आखिरी डायलॉग है, अगली होली पे मैं हीरो रहूंगा। मतलब हमारा कॉमिक रिलीफ अभी से ही अपने अगले हीरोइक मोमेंट की प्लानिंग कर रहा है।
तो ये कहानी जाते जाते हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में भी कितने ही ऐसे भूत होते हैं जो असल में सिर्फ एक भ्रम होते हैं, जिन्हें किसी और ने अपने फायदे के लिए खड़ा किया होता है। शायद सच्चाई जानने के लिए हमें भी बस उन परछाइयों के पार झांकने की जरूरत है।